जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी का जीवन चरित्र। श्री पोद्दार महाराज के साथ निर्बाध नित्य निवास ने पूज्य बाबा को रस उपासना में गंभीरता पूर्वक उन्मुख होने के लिए परम अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण कर दिया था। जब तक पूज्य बाबा श्रीमद् भगवद गीता की टीका में व्यस्त रहे, रस साधना की ओर प्रवृत्त होने के लिए उनके समक्ष उपयुक्त वातावरण था ही नहीं। वे सदा ऐसे लोगों के मध्य रहते थे जो एक प्रकार से रसिक तो थे ही नहीं, पूरे रस अनभिज्ञ थे। ऐसे लोगों का अनवरत संग और वेदांत के विचारों की ही निरंतर आवृत्ति से पूज्य बाबा का रस मिश्रण मन बहुत ही घबराता था। पूज्य बाबा सबके संतोष के लिए यथासाध्य अपनी आंतरिक भावनाओं को पूर्णतया गोपन रखते, सबके साथ हिल मिलकर उनकी रुचि के अनुसार ही बोलते, व्यवहार करते, प्रवचन करते, परंतु उनका भीतरी रस भाव दबते दबते कभी कभी विलक्षण ढंग से फूट पड़ता। उस अवस्था को लोग गुरुदेव की बाल उचित चंचलता ही मान बैठते थे। अब तो इन सभी परिस्थितियों का पूर्णतया अंत ही हो गया था। प्रवचन का सर्वथा त्याग होकर उन्होंने मौन ले लिया था और अनवरत नाम साधना 18 घंटे चल रही थी। यहाँ तक कि कभी कभी पूज्य बाबा को शौचालय में भी नाम जप करते रहना पड़ता था, तब उनका 3 लाख नाम जप पूरा हो पाता। पूज्य बाबा के मन में अहंकार, ममता, आशा, तृष्णा, भोगों की वासना, कामना तो सब मिट गई थी। समस्त द्वंद्वों, सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, जय पराजय, मान अपमान, स्तुति निंदा, प्रिय अप्रिय, शुभ अशुभ, मेरा तेरा, मैं तू आदि का भेद मिटकर सदा सर्वत्र समत्व और शांति से उनका चित्त भरा था। उनकी चित्त एवं अंतःकरण की पट्टी सर्वथा निर्मल और स्वच्छ थी। अब उन्होंने इस प्रकार ब्रज भाव की साधना का अभ्यास प्रारंभ किया। वे स्मरण करते यमुना, उनका मन एकाग्र तो था ही, यमुना शब्द के स्मरण करते ही उनका मन यमुना की भावना में तल्लीन हो जाता था और यमुना का निर्मल मंजुल प्रवाह उनके सन्मुख व्यक्त हो जाता था। ऐसे ही वेणु ध्वनि, इस शब्द के श्रवण मात्र से गुरुदेव उस लोकातीत नाद श्रवण की माधुरी में लीन हो जाते थे जो अचिंत्य अवस्था होती थी। पूज्य बाबा कहते थे कि पूज्य पोद्दार महाराज की कृपा से मुझे जो वेणु ध्वनि का श्रवण हुआ वह इतना अभूतपूर्व था कि निखिल लोकों की निखिल नादों की जितनी मधुरिमा है, उन सब की तुलना करने पर वे सभी श्री कृष्ण की वेणु ध्वनि रूप माधुरी के महान सागर के मात्र एक अणु में ही डूब जाती थी। मैं अति दीन चित्त से आकुल हो प्रार्थना कर बैठता था, हे श्याम सुंदर, जहाँ जहाँ आपकी मुरली के द्वारा कर्ण प्रिय नाद सुधा की वर्षा होती है, वहीं वहीं मेरे अनाद्य अनंत जन्म होते रहें। अत्यंत तुच्छ निर्वाण से मेरा क्या प्रयोजन है। ब्रज भाव की 500 शब्दावली। पूज्य बाबा ने 5000 ऐसे वाक्य चयन किए हुए थे जिन पर प्रतिदिन वे अपना ध्यान 30-40 सेकंड अवश्य केंद्रित किया करते थे। 1 सहस्त्र नाम तो उन्होंने मुझे लिखाए थे एवं कहा था कि 10-10, 20-20 सेकंड प्रतिदिन इन शब्दों में अपना ध्यान केंद्रित किया कर। मुझे उन दिनों उन्होंने माधुर्य उपासना नहीं दी थी। पहले श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में ही मेरा चित्त वे रमाना चाहते थे। इस सहस्त्र शब्दावली में से 500 के लगभग यहाँ साधकों के लाभार्थ दिए जा रहे हैं। आइए अब उनका श्रवण करते हैं। ब्रज भाव की शब्दावली। पहला, यशोदा,
दूसरा नंद राय जी, तीसरा नंद भवन, चौथा नंद भवन के पार्श्व में गौशाला, पांचवा यमुना, छठा यमुना के घाट, घाटों में नाव, घाटों की स्वर्ण रजत मंडित रत्न खचित सीढ़ियाँ, स्त्रियों के स्नान घाट, पुरुषों के घाट, यमुना में खिलते कमल, नील कमल, रक्त पद्म, स्थल कमल। 15वां है अप्राकृत शोभाशाली लताएं। 16वां लताओं में रंग बिरंगी पुष्प। 17वां नंद भवन का राजद्वार। 18वां राजपथ। 19वां राजद्वार पर बैठे प्रहरी। 20वां राजद्वार के शहनाई वादक। 21वां नंद भवन का शिखर एवं दीप स्तंभ। 22वां गायें। 23वां गायों के स्वर्ण मंडित सींग। 24वां गोप। 25वां गौशाला के परिचारकों की भिन्न भिन्न आकृतियां। 26वां गोदोहक। 27वां गोदोहन की ध्वनि। 28वां यशोदा जी की वेणी। 29वां उनके हाथों के आभूषण। 30वां उनके द्वारा दधि मंथन। 31वां यशोदा जी की परिचारिकाएं। 32 उनकी भिन्न भिन्न आकृतियां। 33 श्री कृष्ण का शिशु वेश। 34 उनका पालना। 35 उनके काजल भरे नेत्र। 36 उनकी नासिका। 37 श्वास प्रश्वास से फूलते नथुने। 38वां श्वास से हिलता उदर। 39वां उनकी नाभि। 40वां अति सूक्ष्म रोमावली। 41 उनकी लाल लाल हथेली। 42 उनके हाथों की नखमणियाँ। 43 उनकी अंगुलियाँ। 44 उनके कोमल किसले से अधर। 45 नीचे उगे 2 दांत। 46 उनकी जिह्वा। 47 उनके सुकोमल चरण। 48 मासल जंघाएं। 49 उनके नितंब। 50 उनका अप्राकृत सुंदर पुरुष चिन्ह। 51वां उनका चरण चलाना। 52 उनका बाहुचालन। 53 उनकी मुस्कान। 54 उनके कृष्ण कुंतल। 55 घुंघराली अलकें। 56 गुम्फित मयूर पिच्छ। 57 श्री कृष्ण की लघु वंशिका। 58 उनका घुटरन चलना। 59 उनकी करधनी। 60 करधनी की रुणकार। 61 चरणों में नूपुर। 62 उनकी चरण नखावली। 63 चरण नख चंद्रिका। 64 उनका परम सुंदर वक्षस्थल। 65 उस पर सुशोभित व्याघ्र नख एवं दृष्टि दोष निवारक यंत्र। 66 नंद भवन का प्रांगण। 67 प्रांगण के रत्न खचित स्वर्ण के खंभे। 68 स्फटिक स्तंभ। 69 स्फटिक स्तंभ में श्री कृष्ण की छाया। 70 छाया का अप्रतिम सौंदर्य। 71 छाया के संग क्रीड़ा। 72 श्री कृष्ण के सुबल आदि बाल सखा। 73 श्री बलराम जी। 74 बलराम जी का अंग सौंदर्य। 75 रोहिणी मैया। 76 रोहिणी मैया द्वारा बलराम एवं श्री कृष्ण दोनों को गोद में रखना। 77 बलराम जी एवं श्री कृष्ण की परस्पर प्रेम कीड़ा। 78 तुतलाकर बोलना। 79
नंद राय जी के द्वारा श्री कृष्ण एवं बलराम दोनों को कंधे पर चढ़ाकर गौशाला ले जाना। 80 गायों के दर्शन। 81 गायों के श्रृंगार एवं उनका पूजन। 82 महर्षि शांडिल्य। 83 वेद पाठ रत ब्राह्मण। 84 श्री कृष्ण एवं बलराम जी का स्वस्ति वाचन। 85 उपनंद जी। 86 सनंद जी। 87 श्री उपनंद जी की पत्नी प्रभावती। 88 श्री सनंद जी की पत्नी। 89 सभी का श्री कृष्ण बलराम के प्रति प्रगाढ़ वात्सल्य। 90 भगवान नारायण का नंद भवन स्थित भव्य मंदिर। 91 मंदिर का विशाल बाह्य मंडप। 92 मंडप में देवी देवताओं, यक्षों, किन्नरों, गंधर्वों की कलात्मक आकृतियां। 93 मंदिर का गर्भगृह। 94 भगवान नारायण की नीलमणि प्रस्तर से निर्मित जीवंत मूर्ति। 95 पूजा गृह में भगवान नरसिंह आदि के अन्य विग्रह। 96 शालिग्राम शिला। 97 सुदर्शन यंत्र। 98 भगवती श्री लक्ष्मी जी का यंत्र। 99 उनका प्रतीकात्मक अर्चा विग्रह। 100 ब्राह्मणों द्वारा पुरुष सूक्त का पाठ। 101 श्री नंद राय जी द्वारा ब्राह्मणों का पूजन। जय श्री राधे। आगे की शब्दावली हम कल सुनेंगे। जय